अभी हम सब आगे बढ़ चलते हैं स्वरवेद की ज्ञान धारा की ओर। स्वरवेद आध्यात्म क्षेत्र में एक अद्वितीय सदग्रंथ है, जिसमें सद्गुरुदेव भगवान ने अपने आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक जो अपने अनुभव हुए हैं उनको इसमें विशेष रूप से अंकित किया है। और यह सब उनका खुद का अनुभव है। यह अनुभव है उनके 17 वर्षों की कठोर तपस्या का, जो कि उन्होंने इस महान सदग्रंथ में अंकित किया है। तो आइए आज हम सब इस स्वर्गवेद के एक दोहे के माध्यम से इसके बारे में और विशेष चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए आज मैं सद्गुरुदेव भगवान के अनन्य शरण शिष्य योगेश क्षीर सागर जी को इनवाइट करता हूँ। पहले हम सब बढ़ चलते हैं आज के दोहे की ओर। आज का जो हमारा दोहा है वह इस प्रकार है। मैं आग्रह करूंगा पार्टिसिपेंट से कि कोई एक पार्टिसिपेंट आए और इस दोहे का पाठ करे। जय सद्गुरुदेव नवीन जी। हाँ, मैं चाहूंगी आज्ञा हो तो। जी। जी। जय सद्गुरुदेव। एक सकल अस्कंभ है, एक चलावन हार, पद मुक्त तत्व एक है, एक छुड़ावन हार। चलाने वाला अक्षर ब्रह्म, बद्ध मुक्त, बंधन और मुक्ति, इन दोनों अवस्थाओं को प्राप्त करने वाला तत्व जीवात्मा, छुड़ावनहार, प्रकृति बंधन से छुड़ाकर मुक्ति प्रदान करने वाले नित्य अनादि सद्गुरु सुकृत्य। जय सद्गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस दोहे का भाष्य कुछ बड़ा है, तो फिर मैं आग्रह करूंगा योगेश जी से कि वे इसको अपने सरल शब्दों में हम सब के आगे रखें और हम सबको इसके बारे में विशेष रूप से बताएं। योगेश जी। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मायालोक छुड़ाय कर चेतन लोक निवास सदगुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते ही पास।
प्रेम भक्ति सद्गुरु करो, सद्गुरु अलख लखाए। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाए। जन अधीन वंदन करे, केहि विधि की जैसे। वार पार की गम नहीं, नमो नमो मम देव। हम सबके तारनहार, बंदी छोर, अनंत श्री सद्गुरु भगवान की पावन चरण कमलों में बारंबार कोटि कोटि वंदन। ममतामयी माता जी, सद्गुरु पद उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, संत श्री नामदेव जी महाराज एवं संपूर्ण आचार्य परिवार की चरणों में बारंबार नमन वंदन। आज इस आध्यात्मिक सभा में उपस्थित सभी आदरणीय गुरु भाई एवं गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। जय सद्गुरुदेव। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वरवेद ज्ञान की राशि है। स्वरवेद ज्ञान का असीम अथाह सागर है। यह ऐसा अद्वितीय सद्ग्रंथ है जिसमें सद्गुरुदेव ने अपनी चेतन समाधि में प्राप्त ज्ञान की धारा को उड़ेल दिया है। और इस ज्ञान की सागर से हर सप्ताह एक मोती चुनकर हम उस पर विशेष चर्चा कर अपने बौद्धिक आधार पर इसको समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जिस ज्ञान की चर्चा यहाँ पर हो रही है वह ब्रह्म विद्या, जिसके दो भेद कहे गए हैं। एक तो है तत्व ज्ञान और एक है आंतरिक साधना अभ्यास। सत्संग में इस स्वरवेद के एक एक दोहों पर जब हम चर्चा करते हैं तो ब्रह्म विद्या के उसी तत्व ज्ञान को हम समझने का प्रयास करते हैं। सद्गुरुदेव ने कहा है कि अध्यात्म जो है वो अतिशय गूढ़, रहस्यमय एवं गंभीर विषय है। और इसलिए अध्यात्म को समझने के लिए सर्वप्रथम जिस चीज की आवश्यकता है वह है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। अध्यात्म में अगर हमें गति प्राप्त करनी है तो क्या नित्य है, क्या अनित्य है, इसकी जानकारी होना, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब इन पदार्थों का हमें ठीक से तत्वज्ञान समझ में आने लगता है तो अध्यात्म में हम आगे बढ़ने लगते हैं। ज्ञान की चार धाराएं
अध्यात्म में बताई गई है। और क्योंकि स्वरवेद ऐसा सदग्रंथ है जहाँ पर प्रकृति से लेकर परमात्मा तक का ज्ञान स्वामी जी ने विस्तार से इसमें अंकित किया है, तो ज्ञान की इन चार धाराओं का भी वर्णन इसमें आता है। स्वामी जी कहते हैं कि प्रकृति संबंधित जीव का, शुद्ध जीव का ज्ञान, युक्त जीव अरु ब्रह्म का, शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान। तो ज्ञान की जो चार धाराएं हैं उसमें एक है प्रकृति और जीव, इनके संबंध स्वरूप जो ज्ञान होता है। जैसा कि आज हमारी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, प्रकृति संबंधित जीव का ज्ञान है। जब जीवात्मा अध्यात्म में आगे बढ़ती है और आत्म साक्षात्कार के बाद उसे स्वयं का ज्ञान होता है, तब वह शुद्ध जीव का ज्ञान उसमें आ जाता है। फिर उसकी गति और बढ़ती है सदगुरु कृपा से, और ब्रह्म से जब उसका संबंध होने लगता है तब ब्रह्म का ज्ञान उसमें आने लगता है। वह अवस्था जो होती है उसको कहा गया है कि युक्त जीव और ब्रह्म का, मतलब जीव और ब्रह्म के संबंध से जो ज्ञान उस जीव में प्राप्त होता है, प्रकाशित होता है, वह ज्ञान की तीसरी धारा होती है। और जब अंतिम चरण सीमा पर साधन अभ्यास पहुंच जाता है और वह आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाती है, लोह अग्निवत एकाकार हो जाती है, तब उस जीव में केवल ब्रह्म का ही ज्ञान प्रकाशित होता है। जीव अपने आप को भी भूल जाता है। तो वो ज्ञान की अंतिम चौथी धारा होती है। आज का जो दोहा है वह इसी ज्ञान को समझने का दोहा है। आज का जो दोहा है वो संपूर्ण अध्यात्म को प्रकाशित करता है। संपूर्ण अध्यात्म का एक प्रकार से एक यह गाभा है, ये सारांश है। अगर इस दोहे को हम समझ पाए तो अध्यात्म के संपूर्ण तत्व ज्ञान को हम समझ पाएंगे। दोहा और विषय बहुत ही विस्तारपूर्ण है, बहुत ही व्यापक है, और इसीलिए स्वामी जी ने इस दोहे को प्रथम मंडल के प्रथम अध्याय में ही इसको अंकित किया है। क्योंकि साधक जब साधना में आगे बढ़ने लगता है तो सर्वप्रथम उसको इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता आवश्यक होती है। और इसलिए स्वामी जी ने परमात्मा के प्रति प्रार्थना करने के बाद एक महत्वपूर्ण बीच में दोहा लिया है, जिसमें स्वामी जी कहते हैं कि निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए, मैं तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए। तो किसी भी आध्यात्मिक अ, ज्ञान की चर्चा करने के पूर्व स्वामी जी अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं कि किस स्थिति में मैंने इस ज्ञान को इस स्वरवेद में प्रकाशित किया है। स्वामी जी कहते हैं कि ये किसी और ग्रंथ से पढ़कर ये स्वरवेद की रचना नहीं की है, बल्कि यह मेरा अपना निजी चेतन अनुभव है। और क्योंकि ये ज्ञान, हे परमात्मा, आप ही ने मुझे दिया है, इसलिए इस ज्ञान को मैं आप ही को समर्पित करता हूँ। तो स्वामी जी अधिकार वाणी में कहते हैं कि आने वाले हर दोहे में जो भी ज्ञान मैंने बताया है वह क्या है, मेरा अपना निजी अनुभव है।
और इसीलिए स्वरवेद अति महत्वपूर्ण हो बन जाता है। इसलिए स्वरवेद विहंगम योग का अ, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में लिखा गया सदग्रंथ है। आज के अध्यात्म की एक परिपूर्णता स्वरवेद है। उस दोहे के बाद स्वामी जी ने चर्चा की है कि इस प्रकृति में या इस संसार में 6 प्रकार के नित्य पदार्थ है। और फिर स्वामी जी बताते हैं कि वो 6 पदार्थ कौन से हैं, जिसमें स्वामी जी कहते हैं कि चेतन 4 स्वरूप है, जड़ है एक आसार, जड़ चेतन से रहित है एक बांध संसार। तो इस दोहे में आने के पूर्व स्वामी जी उन 6 नित्य पदार्थों की सर्वप्रथम चर्चा करते हैं। मैं इन दोहों को या इसके बारे में आपसे चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि हम जब इस जो दोहा आज हम लेने वाले हैं, उसकी जब हम चर्चा करें तो है तो उसके पूर्व में स्वामी जी क्या कहते हैं इसको समझना अति आवश्यक है। और जब उन पदार्थों का हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो ये जो दोहा है उसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जो 6 नित्य पदार्थ स्वामी जी ने बताए हैं उसमें स्वामी जी कहते हैं कि 4 जो पदार्थ है वो क्या है, चेतन स्वरूप है। हम सब जानते हैं कि संसार में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है चेतन पदार्थ और एक होता है जड़ पदार्थ। तो चेतन पदार्थों भी आगे उसकी अगर हम ठीक से व्याख्या करें तो ये ऐसे 4 चेतन पदार्थ है। उसके अलावा एक जड़ पदार्थ है जो कि प्रकृति है। प्रकृति को नित्य इसलिए कहा गया है क्योंकि आज जो हम अपने भौतिक आंखों से और भौतिक इंद्रियों से जिन पदार्थों का हम अनुभव करते हैं, जिस संसार का हम अनुभव करते हैं, वो प्रकृति का विकृत रूप जिसको हम कह सकते हैं वह सृष्टि है, वह संसार है। परंतु जिस नित्य पदार्थ की स्वामी जी ने चर्चा की है वह क्या है, वह मूल प्रकृति है। मतलब जिस मूल पदार्थ से यह संसार बन गया है, वह मूल पदार्थ जो है जिसको मूल प्रकृति कहा गया है वह नित्य है। उसको परिणामी नित्य कहा गया है क्योंकि इसी नित्य प्रकृति से फिर संसार बनता है। और संसार कैसा होता है, निरंतर चलायमान होता है, वो कभी एक समान नहीं रहता, इसमें निरंतर बदल होता रहता है। इसलिए कहा गया है कि संसरति इति संसार। तो ये जो मूल प्रकृति है जिसको परमाणु भी कहा गया है, ये कैसी है, परिणामी है। इस प्रकृति स- के 3 गुण बतलाए गए हैं, सत्व रज और तमोगुण। इन त्रिगुणों में जब अक्षर ब्रह्म की उपस्थिति के कारण इनमें गति निर्माण होती है, तब जो है पदार्थ बनने लगते हैं। सबसे प्रथम 5 तत्व बनते हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। और फिर इन 5 तत्वों से पूरा संसार जो है, पूरी सृष्टि जो है वो बन जाती है। जिस प्रकार से सोने से आभूषण बनता है या मिट्टी से घड़ा बनता है, उसी प्रकार से इस मूल प्रकृति से इन परमाणुओं से सृष्टि बनती है। अब सृष्टि बनती है ये तो हम देखते हैं, इसका अनुभव भी करते हैं, लेकिन इस सृष्टि बनने के पीछे का कारण क्या है। तो स्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि के कारण 3 है, प्रकृति ब्रह्म और जीव।
उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव। तो तीन कारणों से यह प्रकृति बनी हुई है, ये सृष्टि बनी हुई है। उसमें से उपादान कारण मतलब जिससे अ, ये सृष्टि उत्पन्न हुई, वह उपादान कारण क्या है? वह है मूल प्रकृति। निमित्त कारण कौन है? तो उसको कहा गया है कि ब्रह्म निमित्त कारण है, क्योंकि ब्रह्म के कारण ही इस प्रकृति से अ, जो है सृष्टि बन जाती है। और फिर तीसरा जो पदार्थ है या तीसरा जो कारण है, वह साधारण कारण है, जिसको कहा गया है कि जीवात्मा। जीवात्मा के कारण ही अ, यह सृष्टि, ब्रह्म जो है मूल प्रकृति के माध्यम से निर्माण करती है। अब फिर सृष्टि का निर्माण हुआ तो इसका प्रयोजन भी होना चाहिए। अगर कोई प्रयोजन नहीं हो, ऐसा तो परमात्मा कभी किसी वस्तु को निर्माण नहीं करता। तो इतनी अथाह सृष्टि बनाने के पीछे भी परमात्मा का कोई कारण होना आवश्यक है, कोई प्रयोजन होना आवश्यक है। तो स्वामी जी इसके बारे में कहते हैं कि इसके दो प्रयोजन है। एक क्या है? तो भोग। जीवात्मा को अपने भोगों को भोगने के लिए संसार की या सृष्टि की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म हुए हैं। तो उस कर्म का भोग भोगने के लिए भौतिक पदार्थों की आवश्यकता होगी, और इसलिए सृष्टि का निर्माण हुआ है, ताकि जीव इन भोगों को भोग कर अपने कर्मों का जो है फल प्राप्त करे। और दूसरा जो प्रयोजन बताया गया है वो क्या है? वह है अपवर्ग। मतलब भोग करने के बाद जब उसमें ज्ञान प्रकट होता है कि मुझे इससे परे जाना है, क्योंकि यह मेरा देश नहीं है, ये संस्कार जब उदय होने लगते हैं, तो वह अपवर्ग के लिए भी इस सृष्टि की उसे आवश्यकता होती है। और इस इन्हीं दो प्रयोजनों के कारण परमात्मा की ईक्षण संकल्प से अक्षर ब्रह्म के का माध्यम से इस सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये हुआ जड़ असार संसार, जो कि नित्य कहा गया है। सृष्टि नित्य नहीं है, लेकिन मूल प्रकृति नित्य है। अब उसके बाद छठा जो पदार्थ जो नित्य है, स्वामी जी ने कहा है, वो है काल। काल जिसके अंदर यह सृष्टि चलती है, जिसकी काल जिसकी सत्ता संपूर्ण सृष्टि पर कार्य करती है, वह काल स्वामी जी कहते हैं कि क्या है? नित्य है। क्योंकि जब प्रलय हो जाता है, जब सूर्य चंद्र या कोई ग्रह तारे नहीं रहते, तब भी फिर एक बार सृष्टि का निर्माण करने के लिए परमात्मा काल का ही उपयोग करता है। इसलिए काल की जो गणना है, अध्यात्म में कहा गया है कि काल एक नित्य है, और इस यह निरंतर चलता रहता है। सृष्टि के बाद प्रलय में भी काल की गणना होती है, जिसके आधार पर परमात्मा फिर सृष्टि कब निर्माण करनी है यह तय करता है। इस काल के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि महर्षि कणाद, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा है, उस वैशेषिक दर्शन में भी काल को नवद्रव्यों में शामिल किया है, इसी कारण, क्योंकि काल भी एक नित्य सत्ता है। और अथर्ववेद में भी स्वामी जी कहते हैं कि काल सुक्त आया है। यह स्वामी जी प्रमाण इसलिए दे रहे हैं ताकि किसी को यह भ्रम न हो जाए कि काल केवल जब तक सृष्टि है तब तक ही काल की चर्चा है, और ये मानव ने निर्माण किया हुआ कोई प्रमाण है, ऐसी बात नहीं है। इसको बताने के लिए विस्तार से स्वामी जी कहते हैं कि काल जो है वह क्या है? नित्य सत्ता है। अब बढ़ चलते हैं हमारे आज के दोहे पर, जिसमें स्वामी जी कहते हैं कि एक सकल अस्कंभ है, एक चलावनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छुड़ावनहार।
इसका जो भाष्य लिखा हुआ है, स्वामी जी ने लगभग 3 पन्नों का भाष्य लिखा है। इससे यह साबित हो जाता है कि यह दोहा अध्यात्म में जब हम शुरुआत करते हैं या अध्यात्म की किसी भी स्थिति में इस दोहे की कितनी आवश्यकता है। तो वैसे तो विषय काफी व्यापक है। हम कोशिश करेंगे आज जितना हो सकता है उस पर चर्चा करें, इन 4 पदार्थों पे। लेकिन अगर समय कम होता है तो हम अगले सप्ताह भी इसको हम और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस दोहे में 4 जो चेतन पदार्थ मैंने शुरू में कहा था उनकी विस्तार से स्वामी जी ने चर्चा की है। एक जगह स्वामी जी कहते हैं कि आत्मा की 4 कोटियां होती है। तो उसी को विस्तार से यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि इस पहला जो तत्व है, चेतन पदार्थ है, उसको स्वामी जी कहते हैं स्कंभ। स्कंभ ये शब्द जो है वो अ, वेदों से आया हुआ है। अथर्ववेद में भी स्कंभ सूक्त लिखा गया है। स्कंभ का अर्थ होता है जिस जो आधार देता है, या जिसके आधार पर सब टिका हुआ होता है, जिसका हम स्तंभ बोल सकते हैं या पिलर बोल सकते हैं। वैसे ही ये स्कंभ शब्द स्वामी जी ने यहाँ पर पर ब्रह्म को लेकर इसको उपयोग में लाया है। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक ऐसा नित्य तत्व है जो सबसे सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जिससे सूक्ष्म और कोई पदार्थ नहीं है। और वो सबसे प्रकाशमान है, उससे और प्रकाशपूर्ण ऐसी कोई वस्तु नहीं है। यह जो परमात्मा है सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने के कारण वो सृष्टि के हर पदार्थ में शामिल है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जब ये स्कंभ जो है, जो परमात्मा है, जो परब्रह्म है, वो वहां पर उपस्थित ना हो। इस परमात्मा पर हमने पिछले सप्ताह विस्तार से चर्चा की थी। यही परमात्मा जो है क्या है? ज्ञान का योनि है। जो ज्ञान आज संसार में प्रकट हुआ है वो ज्ञान कहाँ से आया है? इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका मूल कहाँ है? तो परमात्मा में ही सर्व ज्ञान प्रकाशित निरंतर रहता है। इसमें ह्रास विकास नहीं होता। परमात्मा में जो ज्ञान होता है वो संपूर्ण स्वयंभू ज्ञान होता है, और वो एक समान रहने वाला होता है। वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होता। और परमात्मा के बारे में क्या कहा गया है कि परमात्मा क्या है? वह शब्द स्वरूप है। आज जो भी हम वाणी सुनते हैं उसका भी आधार क्या है? परमात्मा का ही स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। परमात्मा अनंत है, अपरिछिन्न है, विभू है, सर्वव्यापी है। और इस परमात्मा में ही, परमात्मा के चतुर्थांश में सृष्टि बनी हुई है। तो परमात्मा, अगर हम एक 100% ऐसा इसको हम माने, तो इसमें से 25% जो है, जो जगह है या प्रमाण है, उसमें सृष्टि का निर्माण, चलन वलन और प्रलय होता रहता है। जबकि परमात्मा का बाकी 3/4 भाग जो है, 75% भाग जो है, वो निरंतर शुद्ध अमृत आनंद स्वरूप सागर होता है, जहाँ जिसको हम मुक्ति धाम कहते हैं, साकेत धाम कहते हैं। यह परमात्मा ही सृष्टि को निर्माण करता है।
परंतु सृष्टि के निर्माण में, इसको चलाने में, इसके प्रलय में परमात्मा स्वयं अपना योगदान नहीं देता। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि गति दे, गति में है नहीं। मतलब परमात्मा की ईक्षण शक्ति से ही सृष्टि का निर्माण हो जाता है, परंतु परमात्मा इन सारे कार्यों में स्वयं शामिल नहीं होता। गुरु वंदना में परमात्मा का वर्णन करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि किस तरह से वो प्रकाशमान है। स्वामी जी कहते हैं कि प्रकाश तेरे रवि प्रकाशित, शशि प्रकाशित श्रेय निधे, विद्युत तारा अगिन तव, प्रकाश से है गति सीधे। तो संपूर्ण जगत में जो भी प्रकाश छाया हुआ है, आज हम जानते हैं कि भौतिक जगत में सूर्य प्रकाश सबसे तेज हमें लगता है, लेकिन उस सूर्य की तरह सारी आकाश गंगाएं, हर हर पदार्थ जो सृष्टि का अति तेजस्वी है, वह भी किस से प्रकाशित हो रहा है? तो इस परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। तो इस प्रकार से परमात्मा जो है वो हर पदार्थ में मौजूद है, सबसे सूक्ष्म है। इस आत्म परमात्मा से और सूक्ष्म कोई पदार्थ नहीं है। और आत्मा का जो उद्देश्य है इस जीवन का, मानव जीवन का, वो इसी परमात्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य है। क्योंकि यह प्राप्त करने के बाद और प्राप्त करने लायक कुछ रहता नहीं। तो परमात्मा, इसीलिए परमात्मा को क्या कहा गया है? स्कंभ कहा गया है, जो जगत को धारण करता है और जिसके आधार पर यह सारी सृष्टि टिकी हुई है। इसी परमात्मा से जब परमात्मा का एक क्षण संकल्प हो जाता है कि प्रलय के बाद अब सृष्टि का निर्माण होना चाहिए, तब इसी परमात्मा के तीन पाद अमृत से अक्षर ब्रह्म प्रकट होता है, जिसको इस दोहे में चलावनहार कहा गया है। अक्षर ब्रह्म परमात्मा से एक अलग सत्ता है, एक अलग आत्मा की कोटि है। अक्षर ब्रह्म की जो सत्ता है वह क्या है? वह एक पाद सृष्टि में है। अक्षर का भी स्वरूप प्रकाशमय है। अक्षर की वाणी ही इस संसार की आदि वाणी होती है। जब अक्षर परमात्मा के ईक्षण संकल्प से अक्षर एक पाद सृष्टि में प्रकट हो जाता है, तो इसके कंपन से वह जो निस्पंद परमाणु है, जिसको हमने चर्चा की थी, जिनकी जिनके बारे में जब हम मूल प्रकृति की चर्चा कर रहे थे, तो उन परमाणु जो कि प्रलय काल में निस्पंद होते हैं, शांत होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की गति नहीं होती, वह परमाणु जैसे ही अक्षर ब्रह्म प्रकट होता है, तो उसके कंपन के कारण इन परमाणुओं में गति होने लगती है। और जैसा मैंने कहा था कि प्रकृति के तीन गुण बताए गए हैं, सत्व रज तमो गुण। तो इन त्रिगुणों में फिर एक दूसरे पर आघात करना जब शुरू हो जाता है, तो इनके त्रिगुणों के त्रिघात से ही फिर पंच तत्वों का धीरे धीरे निर्माण होता है और फिर सृष्टि चल पड़ती है। तो जब तक अक्षर ब्रह्म, इसीलिए अक्षर ब्रह्म को चलावनहार कहा गया है, क्योंकि इसी से सृष्टि चल पड़ती है। अब ये जो है, जैसा मैंने कहा कि अक्षर ब्रह्म की सत्ता एक एक पाद सृष्टि में रहती है। तो अक्षर का जो, अक्षर के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि अक्षर जो है वह परमात्मा से उत्पन्न होता है या प्रकट होता है, जिसके बारे में स्वामी जी कहते हैं कि पुरुष श्रुति के उदय में आदि शब्दमय आए, हिरण्य गर्भता को कहे सलिल अंड उतराए। तो पुरुष श्रुति के उदय में, मतलब पुरुष, पुरुष यहाँ पर परमात्मा को कहा गया है कि परमात्मा का जब यह संकल्प हो जाता है,
तब आदि शब्दमय आए। तो आदि शब्द संसार की सृष्टि की आदिवाणी जो है वह कौन है? वही, उसी को स्वामी जी ने हिरण्यगर्भ कहा है, जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। वह सलिल, यहाँ पर सलिल को भी परमात्मा स्वरूप कहा गया है। वहां पर क्या होता है, एक अंड उतरा है, मतलब अक्षर ब्रह्म को एक अंड की तरह स्वामी जी ने उसकी उपमा दी है। तो जब अक्षर प्रकट हो जाता है और त्रिगुणों के त्रिघात से सृष्टि निर्माण हो जाती है धीरे धीरे, उसके बारे में स्वामी जी कहते हैं कि अंतर्मुख अक्षर भया, आश्रित पुरुष आधार, धार कंप से ही न जग सारी सृष्टि संहार। एक चक्र अक्षर गजे, आरा सहस अपार, आध में सब सृष्टि है, शेष शब्द निर्धार। तो यहाँ पर अक्षर का स्वरूप बताया गया है स्वरवेद में, कि अक्षर क्या है कि एक चक्राकार, ऐसा, ऐसी उसकी सत्ता हम समझ सकते हैं, जिसका आधा जो भाग है वो एक पाद सृष्टि में है, जबकि आधा भाग जो है वो तीन पाद अमृत में समाविष्ट है। और जब यह अक्षर की गति निरंतर सृष्टि में रहती है, तब तक क्या है, यह सृष्टि चल पड़ती है। और जैसे ही अक्षर ब्रह्म फिर एक बार उस निशब्द में, उस तीन पाद अमृत में लुप्त हो जाता है, गुप्त हो जाता है, तब सारी सृष्टि क्या हो जाती है, गतिहीन हो जाती है। क्योंकि वह कंप जो है इस प्रकृति में, सृष्टि में, जिसके कारण सृष्टि का विकास निरंतर हो रहा है, वह कंप जब शांत हो जाता है, तब सारे जो ग्रह मालाएं है, सारे जो परमाणु है, जिनमें निरंतर गति हो रही थी, वो शांत हो जाते हैं, ग्रह मालाएं टूट जाती है, और छिन्न विच्छिन्न होकर फिर वह सृष्टि जो है अपने मूल प्रकृति के स्वरूप में आ जाती है। सब कुछ परमाणुमय हो जाता है, और परमाणु एक बार फिर से गतिहीन, निस्पंद, इक्विलिब्रियम स्टेट में शांत हो जाते हैं, जब तीनों गुण जो है वो एक समान स्थिति में आ जाते हैं, और प्रकृति, सृष्टि का क्या हो जाता है, संहार हो जाता है। अब जो है प्रलय की शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार से अक्षर ब्रह्म, जिसको चलावनहार स्वामी जी ने यहाँ पर कहा है, तो वो कैसा है, वह एक कुटस्थ अनादि पदार्थ है, और उसी के कारण जो है सृष्टि का उत्पत्ति, पालन और लय होता रहता है। यही अक्षर जो है हमारे शरीर में भी प्राणों का संचालन करता है। हमारे शरीर में भी जो कंप है वह इसी अक्षर ब्रह्म का है। अब इस अक्षर के बारे में अगर हम और थोड़ी सी योगाभ्यास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी चर्चा करने की कोशिश करें, तो विहंगम योग की चतुर्थ भूमि में इस अक्षर ब्रह्म का हम हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। इसका प्रकाश जो है हम अनुभव करते हैं। साधक को विहंगम योग की चतुर्थ भूमि में इस अक्षर के प्रकाश की अनुभूति हो जाती है। इसके बारे में स्पष्ट रूप से स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं कि भेदी योगाभ्यास में देवाधाम प्रकाश, सो अक्षर प्रकाश है, पंथ अग्र सुखरास। तो देव भूमि की जो साधना है, जब वहां पर आत्मा की, किसी साधक की चेतना स्थिर हो जाती है, तो वहां पर जिस प्रकाश की अनुभूति वह साधक अपने अंदर करता है, वह प्रकाश स्वामी जी कहते हैं कि वो अक्षर का प्रकाश है। देखिए, इसलिए तत्वज्ञान की आवश्यकता बताई गई है अध्यात्म में, और इसीलिए स्वामी जी ने अपना एक महत्वपूर्ण समय इस स्वरवेद को लिखने में दिया है। 2 साल लगातार स्वामी जी शून्य शिखर आश्रम में इस स्वरवेद को लिख रहे थे, और इसकी सूची और इस पर जो पांडुलिपि है उसको तो स्वामी जी ने दानापुर छावनी में जब उन्होंने अपना भाषण दिया था, और फिर उनको जो 2 ढाई साल की जेल की सजा हुई थी, तो उस जेल में जब स्वामी जी थे,
अ, उसी वक्त स्वामी जी ने स्वरवेद की जो है विषय सूची निर्माण की थी। और स्वरवेद में क्या होना चाहिए जिससे एक साधक को, एक अध्यात्म प्रेमी को अ, अच्छे से तत्व ज्ञान समझ में आ जाए, वह शुद्ध सत्य ज्ञान अध्यात्म का उसको प्राप्त हो। यह सोचते हुए स्वामी जी ने इतने महान विस्तार पूर्वक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें केवल तत्व ज्ञान ही नहीं बल्कि साधना अभ्यास में एक साधक को क्या अनुभव में आता है, इसकी भी चर्चा स्वामी जी ने यहाँ पर की है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब देवभूमि में, चतुर्थ भूमि में आत्मा चेतना पहुंचती है तो अक्षर का प्रकाश प्राप्त होता है। स्वामी जी और स्पष्ट करते हैं कि क्षर पर अक्षर गाजता, नी अक्षर सब पार, मंडल तीनों अलग है, अनुभव ज्ञान अपार। तो क्योंकि साधक अलग अलग स्थिति से उसकी चेतना गुजरती है, और क्योंकि आज संसार में अ, अध्यात्म की स्थिति बड़ी गंभीर है, बड़ी, जिसको कह सकते हैं कि कई सारे असमंजस्य जो फैला हुआ है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन अध्यात्म की जो है, इसको स्पष्ट और स्वच्छ स्वरूप देने के लिए स्वामी जी ने हर चीज को बताया है। स्वामी जी इसलिए कहते हैं कि क्षर, अक्षर और परब्रह्म, इन तीनों का क्या है, मंडल अलग अलग है। तो जैसे आपकी चेतना का विकास होता है वैसे वैसे आप उन पदार्थों का अनुभव करते हैं, पहले क्षर पदार्थों का, फिर अक्षर का, और फिर जो है नी अक्षर का अनुभव आपको साधना में होता है। स्वामी जी स्पष्ट रूप से बार बार बताते हैं कि अक्षर ब्रह्म का अनुभव किए बिना कोई भी आत्मा पर ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकती। आज कई सारे योगी ऐसा क्लेम करते हैं कि वो पर ब्रह्म को प्राप्त किए हैं या परमात्मा से वार्तालाप करते हैं, परंतु स्वामी जी कहते हैं कि जब तक अक्षर ब्रह्म की भूमि का आपको ज्ञान नहीं होगा, जब तक वह भूमि प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। यह यह माइलस्टोन या यह पायदान आप जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। इस तत्व को समझना अति आवश्यक है। अक्षर ब्रह्म की इतनी महत्ता स्वरवेद में बताई गई है और विहंगम योग में बताई गई है, जिसको मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि उसी के कारण स्वरवेद विहंगम योग का जो जो विहंगम योग की ध्वजा है वह भी अअंकित इसी कारण है, जो इस अक्षर ब्रह्म की सत्ता को अंकित करती है, इंगित करती है उसकी तरफ। और अक्षर ब्रह्म जो इस संसार का संचालक है, वो उसका अध्यात्म में कितना महत्व है, यह विहंगम योग अपनी ध्वजा पर अंकित करके पूरे विश्व को समझा रहा है। तो अक्षर और अक्षर की भूमि, अक्षर का ज्ञान, एक विहंगम योग कहता है कि अध्यात्म का अति रहस्यमय, गूढ़ और सबसे आवश्यक ऐसा ज्ञान है जो प्राप्त किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, और आपका जो अंतिम ध्येय है, लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति का, वो आप पूर्ण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अक्षर को जो है, स्वामी जी ने इसको चलावनहार इसलिए कहा है क्योंकि इसी से सृष्टि चल पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरा जो आत्मा की तीसरी जो कोटि है उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पूर्व मैं नवीन जी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इस पर हम आगे और बढ़े, या आप चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा विराम ले, या यहाँ पर आज हम रुके और बाकी दो अ, और महत्वपूर्ण आत्मा की जो कोटियां हैं उसको हम आगे के सत्र में लें। आप जैसा कहेंगे उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। जी योगेश जी, मैं चाहूँगा कि अभी हम लोग एक बार जो यहाँ पे सत्संग में उपस्थित लोग हैं उनसे एक बार पूछना चाहूँगा कि अगर उनको अब तक में कोई प्रश्न है तो उसको क्लियर कर लिया जाए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। और
फिर हम लोग अभी थोड़ा सा समय तो है, लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पहले कि पूछ लूँ, किसी को कोई प्रश्न है तो उसको लेकर के उसका समाधान करते हुए हम आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। तो अभी हम सब यहाँ पे एक पॉज लेते हैं योगेश जी के साथ। और अगर अभी तक जो योगेश जी ने इतने विस्तार से सारे तत्वों का विश्लेषण किया, उसमें किसी को कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कुछ पूछना है, तो कृपया आगे बढ़ें और वो पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह अध्यात्म का बहुत ही गूढ़ सत्र चल रहा है यहाँ पे। योगेश जी ने बहुत सारे तत्वों की, शब्दों की व्याख्या करी है। अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो कृपया पूछें, प्रश्न पूछने में संकोच ना करें। हाँ जी न, जी अ, जैसे कि मैं मोनिका है। योगेश जी ने एक ये हमारे दोहे में सेकंड लाइन में बद्ध है वर्ड, तो उसका मीनिंग क्या है, मुझे थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं थी। तो इस पे थोड़ा सा बताएंगे योगेश जी। अभी माफ कीजिएगा, अभी हम लोग पूरा आगे नहीं बढ़े हैं, तो अभी हम लोग हाफ पे हैं। तो अगर इससे पहले भी ओके, किसी यस को यस। कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं जी। फिर वो सेकंड हाफ में हम उस पर चर्चा करेंगे मोनिका जी। अभी उससे पहले जी अगर किसी को कोई एक्चुअली, हाँ प्रश्न है। जी हाँ जी। जी जी एक्चुअली वो, हाँ वो वहां पे तक नहीं बढ़े हैं। लेकिन योगेश जी ने स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स मेंशन किए थे, उसमें से एक वर्ड था, एक्चुअली मैं थोड़ा वो हो गई कंफ्यूज। उसका मीनिंग ल वो पता नहीं, वो वर्ड था एक, तो उसका मीनिंग मुझे पूछना था। एक्चुअली वो वर्ड भी मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। कोई बात नहीं, ठीक है। ये कोई बात नहीं मोनिका जी, जब आपको कुछ वैसा हो तो आप पूछ सकती हैं, पता चले तो। और भी किसी को कोई प्रश्न है तो कृपया आगे आए। लालमन जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, आई थिंक निरंजन जी का अगर कुछ सवाल है तो पहले वो पूछ ले। मैं देखा वो माइक ऑन किए थे, तो उसके बाद अगर समय होगा तो। जी जी, जैसे मेरा कुछ सवाल नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा था कि प्लीज आगे बढ़ें। बहुत सुंदर लग रहा है सुन करके। अच्छा, तो मेरे पास कुछ सवाल है, छोटे छोटे सवाल हैं। मैं चाह रहा था थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशन करने का। तो एक तो पहला सवाल है कि परमात्मा जो है वह प्रकाश स्वरूप है, यानी परमात्मा में सिर्फ प्रकाश होता है और उसमें शब्द नहीं होता है। जब हम परमात्मा को अनुभव करते हैं तो सिर्फ प्रकाश दिखाई पड़ता है, उसमें किसी तरह की जो ध्वनि है, कोई साउंड है, वो हमें नहीं सुनाई देता है। मैं अपनी पहले बात को पूरा रख देता हूँ, फिर इस पे सवाल करूंगा। और अक्षर ब्रह्म जो है वह शब्द स्वरूप है और प्रकाश स्वरूप भी है। यानी अक्षर ब्रह्म को जब हम अनुभव करते हैं तो उसमें हमें ध्वनि भी सुनाई पड़ती है और उसका प्रकाश भी दिखाई पड़ता है। तो यह मेरा मानना है अभी तक। मैं योगेश जी से बस क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि यह सही है या इसमें कोई त्रुटि है, ताकि बाकी लोगों को भी इस पे क्लैरिफिकेशन मिल जाए। जी, अच्छा प्रश्न आपने किया लालमणि जी। तो जैसा मैंने कहा कि परब्रह्म की जब मैं व्याख्या कर रहा था, या वो परमात्मा के दिव्य गुणों की जब हम चर्चा कर रहे थे, तो परमात्मा को हम
नी अक्षर कहते हैं, शब्द स्वरूप कहते हैं, परम अक्षर कहते हैं। तो उसके पीछे यही अर्थ है, जहां तक मैं समझता हूं, कि जो परमात्मा है वह केवल प्रकाश स्वरूप न होकर वो शब्द स्वरूप भी है और प्रकाश स्वरूप भी है। वह भी शब्द ध्वनि है और वह भी प्रकाश स्वरूप है। जब अक्षर की ध्वनि जो है वह भी, या कोई भी शब्द जो हम, या जो जो वर्ण है, जो हमारी वैखरी वाणी है, वो सारे शब्दों का आधार जो है वह क्या है? वह परमात्मा है। इसलिए परमात्मा भी क्या है? शब्द स्वरूप है। और इसीलिए उसको सार शब्द भी संत मत में कहा गया है कि हर शब्दों का जो आधार है या योनि है या ओरिजिन जो है, वह परमात्मा का ही शब्द है। तो जब मुझे याद है कि एक सत्संग में राष्ट्रीय संत रामवृक्ष दास जी कहे थे अपने अनुभव में कि जब उन्होंने विहंगम योग की दीक्षा ली और साधना में वो आगे बढ़े, तब उन्हें जब अनुभव हुआ, तब यह अनुभव हुआ कि शब्द का ज्ञान ही क्या है? ब्रह्म का ज्ञान है। तो जब मेरी यह समझ है कि जब परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, तब शब्द ही शब्द सुनने में आता है। हाँ, वह शब्द का जो मतलब अनुभव होता है वो अक्षर के ध्वनि से अलग होता है। अक्षर में, अक्षर की शब्द में या ध्वनि में जो कंपन होता है वो परमात्मा के शब्द में वह कंपन नहीं होता। इसलिए उसको अडिग और अडोल कहा गया है। अगर अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ या समझ रहा हूँ, तो जब अक्षर की भूमि से आत्मचेतना आगे बढ़ जाती है, तब साधक किसी भी प्रकार से उसका हिलना डुलना जो है साधना में, वो बंद हो जाता है, क्योंकि शब्द स्वरूप परमात्मा या सार शब्द जो है, सार शब्द में किसी भी प्रकार का कंपन नहीं है। वो शांत है, सुखमय है, आनंदमय है, परंतु शब्द स्वरूप है। तो जब मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब आनंद, प्रकाश और उस शब्द का भी अनुभव होता रहता है। इस बात को और थोड़ा सा मैं समझने या याद करने की कोशिश करूं तो जब हमारे परम आदरणीय बड़े स्वामी जी जब अपनी माता जी के साथ थे और उनकी माता जी महारानी मुक्ति देवी अपना शरीर त्याग करने के लिए तैयार थी, तो उस वक्त जो अ, प्रश्न बड़े स्वामी जी उनको पूछ रहे थे कि आपको क्या अनुभव हो रहा है, किस प्रकार से अनुभव हो रहा है, तब माता जी उनको वही बताती है कि शब्द का अनुभव उन्हें हो रहा है, अंतर बाहर केवल शब्द का अनुभव हो रहा है। और एक सत्संग में मैंने ये भी सुना था कि योगानंद जी की वैसी ही स्थिति हो गई थी। और जब कोई उनको पूछता था कि आपकी स्थिति कैसी है, तो वो यही अक्सर उत्तर देते थे कि बस शब्द का ही अनुभव होता है, इधर उधर अंदर बाहर जो है शब्द का ही अनुभव होता है। तो जहाँ तक मेरी समझ है, और बाकी और ज्येष्ठ गुरु भाई गुरु बहनें हैं जिनको इसका शायद अनुभव भी होगा और तत्व ज्ञान की और गहराई की जानकारी होगी, वो अगर मुझसे कुछ गलती हो रही तो वो स्पष्ट करे। लेकिन परमात्मा भी शब्द स्वरूप है। जी लालमणि जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब हम लोग अभी ये कंक्लूजन मानते हैं कि परमात्मा जो है वह प्रकाश स्वरूप है, वह शब्द स्वरूप है, और अक्षर ब्रह्म भी प्रकाश स्वरूप है और शब्द स्वरूप है। और डिफरेंस एक कंपन से संबंधित है कि परमात्मा जो है वह कंप रहित है, और अक्षर ब्रह्म जो है वह कंप युक्त है। ये जी कंपन से संबंधित सही है या इसमें भी कुछ जी, जहाँ तक मेरी समझ है, जी आप सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है।
तो अभी परमात्मा यानी कि कहा जाए अगर इस एंगल से कि अगर हमें अक्षर ब्रह्म की का तक का अनुभव अगर होता है, जैसे मैं जानता हूँ कि कुछ संस्थाएं हैं जिनका ज्ञान अक्षर ब्रह्म तक ही है, तो उनके हिसाब से जब वो अनुभव करते होंगे, तो चूंकि वो अक्षर ब्रह्म को ही परमात्मा मान के चलते हैं, उसके आगे की सीढ़ी उनके यहाँ नहीं है, तो उनके परमात्मा में कह सकते हैं कि कंपन भी उनको अनुभव होता होगा। लेकिन जो एक्चुअल परमात्मा है वो कंप रहित है, उसमें कंपन नहीं है। और अक्षर ब्रह्म जो है वह कंप युक्त है। एक और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं चाह रहा था कि अक्षर ब्रह्म जो है उसका जैसा कि आपने बताया कि जो उसका अस्तित्व है वह चतुर्थ पाद में है, जो पूरे अम, जो क्या उसको कहा जाए, एक एक चतुर्थांश सृष्टि में। एक जी। चतुर्थांश है। लेकिन अक्षर मंडल जो है तो वह पूरा का पूरा उस चतुर्थांश में ही होता है, और उसमें थोड़ा भाग जो है वह सृष्टि में होता है, और थोड़ा भाग सृष्टि के बाहर लेकिन चतुर्थांश में ही होता है। या वह जो आधा भाग है वह आधा चतुर्थांश में होता है और आधा बाकी अन्य तीन पाद में होता है। इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। अच्छा, आप के प्रश्न बड़े आध्यात्मिक और अनुभव की धरातल पर है, जिसका मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। लेकिन जितना मैं समझ पाता हूँ पढ़कर, उस आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब हम अक्षर मंडल की चर्चा करते हैं तो अक्षर ब्रह्म जब प्रकट होता है सृष्टि में, तो वह मूल जो मतलब तीन पाद अमृत और एक पाद सृष्टि का जो रीजन है, वहां पर प्रकट होता है। तो वो उसका मूल स्थान, या उसको अक्षर मंडल जिसे हम कहे, तो वो एक पाद सृष्टि में ही होता है। जिस अक्षर मंडल की साधक को अनुभूति होती है या उसकी चेतना वहां पर पहुंचने पर अक्षर ब्रह्म का प्रकाश प्राप्त होता है, या मन का जहाँ पर लय हो जाता है, वह अक्षर मंडल एक पाद सृष्टि में है। वहीं पर परमाणु मंडल है, जहाँ पर परमाणुओं का कोश है, जहाँ पर इस अक्षर के प्रकट होने के कारण कंपन से उन परमाणुओं में गति होने लगती है। तो यह एक प्रकार से प्रकृति का अंतिम छोर है, अक्षर मंडल। जिस अक्षर मंडल को प्राप्त करने के बाद जो है, हमें वह एकादश खिड़की जो है, या नौवा कमल जिसको हम कहते हैं, उसकी प्राप्ति हो जाती है। वो जो वो जो सूक्ष्म मार्ग है, वहीं पर अक्षर मंडल है, और उस सूक्ष्म मार्ग के परे तीन पाद अमृत है। तो अक्षर की भूमिका अनुभव साधक को, अ, भले वो चेतन अनुभव है, लेकिन वह एक पाद सृष्टि में ही उसको अनुभव में आता है। क्योंकि उसका द्वार या उसका जो स्थान है, उगम स्थान जिसको हम कह सकते हैं, वो वह रहस्यमय नौवा कमल है, जहाँ पर जो है अक्षर मंडल से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अक्षर मंडल, जहाँ तक मेरी समझ है, वह एक पाद सृष्टि में है। अ, क्योंकि जैसे स्वामी जी ने कहा कि इनके मंडल अलग होते हैं, क्षर अक्षर और परम अक्षर के, तो अ, इसलिए आत्म मंडल भी अलग होता है। तो इसलिए भले ही वो प्रकृति में हो अक्षर मंडल, लेकिन उसके लिए आत्म चेतना का और विकास होना आवश्यक है, जब वो अनुभव में आ सकता है। क्योंकि अगर हम सूक्ष्मता की बात करें तो क्षर जो है, जैसे सृष्टि है, प्रकृति है, प्रकृति नित्य पदार्थ है। लेकिन अगर हम बाकी नित्य पदार्थों का एक काल को छोड़कर, क्योंकि वो जड़ चेतन से रहित है, तो प्रकृति और बाकी चेतन पदार्थों की अगर हम कंपैरिजन करें, तो प्रकृति कैसे सूक्ष्म है लेकिन जड़ है, स्थूल है। अ, अक्षर
या आत्मचेतना उससे भी सूक्ष्म है। आत्मचेतना से सूक्ष्म क्या है? अ, अक्षर की अ, मतलब अक्षर तत्व है। और अक्षर से भी सूक्ष्म क्या है? परम अक्षर है। तो जब आपकी चेतना का उस प्रकार से सूक्ष्मता की ओर विकास होगा, तब वह मंडल का अनुभव होता है। तो भले ही आपकी चेतना अभी भी मतलब कहने के लिए एक पाद सृष्टि में है, लेकिन जब उसका उसका उतना विकास हो जाता है, तब उसको अक्षर मंडल की भूमि प्राप्त होती है, जिसको देव भूमि भी कहा गया है, जो अंतिम प्रकृति की अंतिम भूमि है, उसके परे जो है। इसलिए अगर आपको वो श्लोक अगर मुझे श्लोक तो याद नहीं है, लेकिन जो जिस श्लोक में ऋग्वेद में पंचम भूमि का वर्णन किया हुआ है, उसमें अ, देव भूमि के पीठ पर जाने की बात की है, जहां पर प्रकाश है, ऐसा कहा गया है। तो वो पीठ जो है, मतलब वो जो अंतिम छोर है, वहीं पर अक्षर मंडल है। ऐसा मेरा मानना है, समझना है। पता नहीं आपका मतलब ठीक से मैं उत्तर दे पाए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरा यही प्रश्न था, और कुछ। धन्यवाद। हाँ जी नवीन जी, मुझे प्रश्न याद आया अपना। तो हेलो। जी 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 मोनिका जी। जी जी। तो योगेश जी ने शायद मेंशन कर रहे थे, वो परमात्मा की क्वालिटीज बता रहे थे, तो उसमें बोले थे कि परमात्मा लुब्ध है। ये एक वर्ड है जो मतलब मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, इसका मीनिंग नहीं पता। तो योगेश जी आपने यूज किया था ना ये वर्ड, तो इसका प्लीज मीनिंग बताइए बताइए। हाँ, तो परमात्मा सहज मुक्त शुद्ध और बुद्ध है, ऐसा कहा जाता है। तो बुद्ध मतलब ज्ञानमय है, ज्ञान की योनि है, इसलिए उसको बुद्ध कहा गया है। जैसे हम कहते हैं ना कि गौतम बुद्ध, क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए वो गौतम से गौतम बुद्ध बने थे। तो बुद्ध इस शब्द को ये करता है, इंगित करता है कि वो ज्ञानमय है। और क्योंकि परमात्मा ज्ञान की योनि है, इसलिए उसको कहा जाता है कि मुक्त और बुद्ध स्वरूप। जी जी, थैंक यू थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। अभी हम सब समय की सीमा को देखते हुए इस सत्संग की कड़ी में आगे बढ़ेंगे, और इस दोहे का जो शेष भाग है वह हम सब अगले सत्र में डिस्कस करेंगे। मैं योगेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आत्मा, परमात्मा, साधक की विभिन्न स्थितियां किस समय कैसी होती हैं, सदगुरु कैसे दिशा निर्देश करते हैं, साधक की यात्रा कैसे कैसे प्रारंभ होकर के किन किन विभिन्न पड़ावों पे जाती है, और भी बहुत कुछ इस दोहे के माध्यम से हम सबको बतलाया। यह आज का सत्र बहुत ही विशेष सत्र है। इसमें उन्होंने आध्यात्म के गूढ़ तत्वों का बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद योगेश जी। आपने बहुत ही अच्छी तरह से हम सबको इसके बारे में बतलाया, और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आगे के सत्र में जो सेकंड हाफ है उसके बारे में भी इसी तरह से विशेष चर्चा करके हम सबको इसके बारे में समझाएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ चलते हैं हम सब इस सेशन के अगले पड़ाव की ओर। अगले पड़ाव में हम सब जानेंगे वॉरियर्स ऑफ द वीक के बारे में। वॉरियर्स ऑफ द वीक विहंगम योग का एक प्रोग्राम है, जिसमें हम सब वैसे लोगों को इंकित करते हैं जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में इस पूरे वीक अपनी साधना करी। तो इस वीक
के हमारे वैरियर्स हैं सूर्या अल्लम राजू जी, योगेश क्षीर सागर जी, भागवती पटेल जी, तेजिंदर सहदेव जी, श्रीरंग जी, रांची क्षीर सागर जी, मुकेश कुमार जी, अमित तालेकर जी, सीमा सिंह जी और निरंजन कुमार जी। इंडक्टीज ऑफ द वीक हमारे वैसे वैरियर्स हैं जिन्होंने इस वीक में ब्रह्म मुहूर्त में साधना की, लेकिन किसी कारणवश वो सातों दिन ब्रह्म मुहूर्त में साधना नहीं कर पाए। तो हमारे इंडक्टीज हैं गीत जी, राधा जी, डेव जी, रंजनी जी, विजय जी, तनुजा जी, लालमणि जी, राजकुमार गुप्ता जी, राहुल अवस्थी जी और सुधांशु कुमार जी। अगर आप सभी भी ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं या अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं वैरियस ऑफ द वीक में, तो कृपया हमें मैसेज करें। आप लोगों को व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है जहाँ पे सिर्फ एक इंगित करना होता है डन, या फिर टिक मार्क करना होता है। आप जस्ट मैसेज कर दें कि यस यू डिड मेडिटेशन इन द मॉर्निंग इन द ब्रह्म मुहूर्त। तो बस उतना ही करना होता है। अगर आप चाहें तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, कृपया हमें मैसेज करें। और आज के इस सत्संग में अगर किसी ने पहली बार ज्वाइन किया है तो कृपया आगे आएं और अपने आप को हम सबके सामने इंट्रोड्यूस करें। कृपया अपना परिचय दें। ओके, तो अब जय हम सब सदगुरुदेव। अलका जी इज द न्यू वन। अलका द्विवेदी। अलका जी, शी इज ए न्यू। ओके, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। अलका जी, जय सद्गुरुदेव नवीन जी। आई एम नॉट श्योर यदि ये अपनी जो है यहाँ पर चेतना जी उनकी मम्मी जुड़ रही हैं। ओके उनका नाम मुझे ध्यान आ रहा है कि यही नाम है। तो ओके हो सकता है इंडिया से मुश्किल हो रहा हो, लेकिन बता रही हूँ। जय ओके, सद्गुरुदेव। धन्यवाद। She joined from India. Yes. In the morning meditation, she came and she told me to come 10:30 satsang. So she is from India, correct? ओके, ठीक है। तो अब हम सब आगे बढ़ चलते हैं इस सत्संग के अगले पड़ाव की सदगुरुदेव। ओर। जी अलका जी, जय सदगुरुदेव। जय सतगुरुदेव। मैं इंडिया से हूँ और चेतना की मम्मी हूँ। जी जी तो जी, मेरे नमस्ते को आंटी जी। सूर्या जी ने आज बताया था कि आप ज्वाइन कर सकती हैं, और मेरा बहुत मन भी था कि मैं ज्वाइन करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जो आपने एक पूरे एक दोहा को लेके इतना अच्छा से विश्लेषण किया, एक एक शब्द को इतना विस्तार से। जो एक एक बिल्कुल नया भी आएगा वो भी पूरी अच्छी तरह से समझ जाएगा। मैं धन्यवाद देती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सत्संग। जी मैं जरूर ज्वाइन करूंगी अगर आप लोग की इजाजत हो तो। जी बिल्कुल आंटी जी, आप ज्वाइन कर सकती हैं। जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद। जी जय सतगुरुदेव। जी सर। ठीक है, तो अब हम सब आगे बढ़ चलते हैं इस सत्संग के अगले पड़ाव की ओर। अब हम सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम सब वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु के चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं और हम सब गुरु वंदना के लिए
आज के, सॉरी मुझे नाम ध्यान नहीं है, एक सेकंड। नवीन जी, जय सद्गुरुदेव, बस 2 सेकंड आज्ञा चाहती हूँ आपकी। जी जी, मैं स्वागत करना चाहती हूँ अलका आंटी जी का। बहुत अनुभवी है, और हम लोगों को ज्वाइन करना हमारा ही सौभाग्य है कि हम उनसे भी सीखना चाहेंगे और कभी उनसे भी सुनना चाहेंगे। तो आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे सत्संग में जुड़ने के लिए। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव सभी को। जय सद्गुरुदेव। जी सर। तो अब हम सब सत्संग के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। अब मैं सूर्या जी से आग्रह करूंगा कि वे वंदना के अंतिम 4 पंक्तियों को सदगुरु के चरणों में समर्पित करें। सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। वंदना। प्रभु सत्य संत समाज उत्तम, आप रक्षा कीजिए। सॉरी, प्रभु कल्प संत, प्रभु कल्प संत समाज उत्तम, सर्वधर्म आचार्य है, जिमिनाध्य आश्रित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा, आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति, वृद्धि दिन दिन कीजिए, वृद्धि दिन दिन कीजिए। जय सद्गुरुदेव। बैक टू यू नवीन जी। जय सदगुरुदेव। आरती, आरती के माध्यम से हम अपने संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सदगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। मैं सूर्या जी से पुनः आग्रह करता हूं कि वे आरती की अंतिम 4 पंक्तियों को सदगुरु के चरणों में अर्पित करें। एवं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओवर टू यू सूरज। आरती। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखता रहे, गुरुमूर्त की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, 3 पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। अष्टचक्र सब शून्य पर, धर अधरा के पार, तहा सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार, भूली पड़ा संसार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू नवीन जी। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पे वापस बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए हम सब करते हैं। मैं सूर्या जी से पुनः आग्रह करता हूँ कि वे शांति पाठ की अंतिम 4 पंक्तियों को सदगुरु के चरणों में समर्पित करें। आप सूर्या जी। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मई शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू नवीन जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या जी। आपने बड़े ही सुंदर भावपूर्ण वाणी से वंदना, आरती एवं शांति पाठ करके इस सत्संग को समापन की ओर ले आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के माध्यम से आज का यह सत्संग सफल हुआ। विशेषकर
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा योगेश क्षीरसागर जी का, लालमणि जी का, माया जी का, सूर्या जी का, मोनिका जी का, जिन्होंने इस सत्संग में विशेष भूमिका निभाई, और आप सभी लोगों का जिनके माध्यम से यह सत्संग सफल हुआ। मैं आप सभी लोगों से पुनः आग्रह करूंगा कि अगली सप्ताह फिर जुड़ें और इस सत्संग का लाभ लें। और तब तक हमने आध्यात्म के जिन गहराइयों को, जिन तत्वों को इस सत्संग में छुआ जाना, उन सब पर चिंतन करें। और अगर कुछ भी प्रश्न हो तो प्रश्न को अगले सत्संग में रखें। इससे हम सबका विशेष कल्याण होता है। प्रश्न हम सबको पूछना चाहिए। तब तक के लिए मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ, और अगले सप्ताह हम सब पुनः फिर इसी समय मिलेंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए। आप सभी को जय सद्गुरुदेव।